देखो दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस। अभी आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस और उसकी पहचान क्या थी, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ये आपने पढ़ा है ना। जैसे देखो अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, वह जा रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए और इसका एग्जांपल भी और इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसका रूल भी आप पढ़ें। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर, कैसे इसको बनाना, निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है और किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको जानना। इसमें और निगेटिव में ज्यादा फर्क नहीं होता, ये सिंपल है। वह जा रहा है, बीच में नॉट घुस जाएगा, बीच में नॉट जुड़ जाएगा, वह नहीं जा रहा है, ऐसा देखो वह जा रहा है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ऐसा आ जाए वह नहीं जा रहा है तो क्या आ जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। बस नॉट का फर्क होता है इसमें, निगेटिव में और अफर्मेटिव में केवल नॉट का फर्क होता है। इतने से अफर्मेटिव और निगेटिव बनता है। तो इसको देखते हैं पहले, देखो वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, वे किताब नहीं पढ़ रहे थे। इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर इसको जो है ट्रांसलेट करेंगे। फार्मूला लिख देंगे, ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप लिख देंगे सब्जेक्ट, हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, वाज या वेयर। उसके बाद जोड़ेंगे इसमें नॉट, नॉट जुड़ गया, ठीक है। फिर आते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी और उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इधर थोड़ा जगह कम पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, समझ लो। फिर भी सब्जेक्ट हो गया वाज वेयर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेम है जैसे आप अफर्मेटिव का फार्मूला था सेम उसी तरह से निगेटिव का फार्मूला। इसमें क्या चेंज हुआ, केवल नॉट जुड़ गया बस, और कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल नॉट जुड़ गया। तो अफर्मेटिव पढ़ लिए तो निगेटिव भी पढ़ लोगे। बस क्या इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना। तो यहाँ भी वही देखना, वे किताब नहीं पढ़ रहे थे। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए दे, हो गया दे प्यूलर है ना, दे प्यूलर है तो प्यूलर के साथ वेयर लगेगा, दे वेयर, हो गया दे वेयर। जब वेयर के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसके फार्मूले में भी है, आप देख लो, यही इसका रूल है, यही इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले आप दे वेयर नॉट लिख दिए, यहां तक हो गया। अब आते मेन वर्ब पे, मेन वर्ब इसका क्या है, पढ़ना, रीड लिख दिए, रीड में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, दे वेयर नॉट रीडिंग। अब क्या बचा ऑब्जेक्ट इसका, बुक, तो बुक लिख दिए, दे वेयर नॉट रीडिंग बुक। वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब वेयर, क्योंकि ये प्यूलर है दे इसलिए वेयर लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब इसका रीड है, रीड में आईएनजी जोड़ दिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसका बुक है तो बुक लिख दिए, ठीक है। ये इस तरह से ट्रांसलेट हो गया, वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, दे वेयर नॉट रीडिंग बुक, ठीक है। ये है दूसरा, एक और देखो, लखनऊ से आ
रहा। हाँ सॉरी, वह लखनऊ से नहीं आ रहा था, ऐसा, वह लखनऊ से नहीं आ रहा था। इसमें देखना है आपको, सेम उसी तरीके से है जैसे उसमें विद्यालय नहीं जा रहा था तो टू कंजक्शन का यूज हुआ था, और इसमें आ रहा है तो फ्रॉम कंजक्शन का यूज होगा। ये हम बताए थे टू फ्रॉम का यूज नहीं, तो फिर भी देख लो आप इसको। वह लखनऊ से नहीं आ रहा था, ही वाज, ही लिख दिया सबसे पहले, इसका सब्जेक्ट हुआ है तो ही लिख दिया आप, और ही आपका क्या है, सिंगल है तो वाज लिख दिए, ही वाज, ठीक है। उसके बाद नॉट लिखेंगे, ही वाज नॉट, हो गया। अब आते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब इसका क्या है, आना। आने की अंग्रेजी कम, कम में क्या जोड़ेंगे, COMING, कमिंग। हाँ, ही वाज नॉट कमिंग, हो गया यहाँ तक। क्या, कहाँ से, लखनऊ से, ठीक है। तो जहां पर हम बताए थे अटैचमेंट खत्म होता है, जहां पर रिश्ता खत्म होता है या आने की बात है वहां पर फ्रॉम लगेगा, और जहां जाने की बात हो या अटैचमेंट जुड़े वहां पर टू लगेगा। तो यहाँ आने की बात है और अटैचमेंट खत्म भी हो रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, फ्रॉम। ही वाज नॉट कमिंग फ्रॉम लखनऊ, He was not coming from लखनऊ, वह लखनऊ से नहीं आ रहा था। लखनऊ कितने लोग गए हैं, लखनऊ में हम देखे एक चीज बहुत बढ़िया, वहाँ सड़कों पर बोर्ड लगा रहता है छोटा छोटा, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, हाँ बहुत बढ़िया लगता है। तो देखो छोड़ो, वह लखनऊ से नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम लखनऊ, वह लखनऊ से नहीं आ रहा था। ये ट्रांसलेशन और कर देते हैं, उसके बाद गीता चाय नहीं पी रही थी, गीता चाय नहीं पी रही थी। इसको भी इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। गीता नाम है तो नाम हमेशा सिंगल होता है, आप लिख देंगे गीता वास, गीता वास। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे, गीता वास नॉट। पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, ड्रिंक में क्या जोड़ देंगे, DRINK, इसमें जोड़ेंगे ING, ड्रिंकिंग टी। गीता वाज नॉट ड्रिंकिंग टी, गीता चाय नहीं पी रही थी। एक चीज हमेशा ध्यान देना, नाम कोई भी होगा, नाम कोई भी होगा हमेशा वो सिंगल होगा। नाम के साथ क्या, नाम हमेशा सिंगल रहेगा। चाय पीने के लिए टेक रहता ना, नहीं ड्रिंकिंग टी लिख दो तब भी कोई बात ना है। गीता वाज नॉट ड्रिंकिंग टी, ठीक है, गीता चाय नहीं पी रही थी, इसका ये हो गया। एक और इसको आप लोग करके लाएंगे या कर लेंगे चाहो तो, अभी नहीं। वह कपड़े नहीं धो रही थी, वह कपड़े नहीं धो रही थी। इसको, ठीक है, इसको कर लेंगे आप।